हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं बीज का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर इज, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी जो है वो भूमि से संबंधित है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है वर्गीकी का पितामह? वो कहा जाता है लिनियस को। और वर्गीकी किसे कहते हैं? जिसमें पौधों को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो आपको रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदल युक्त भूमि में भी मिलते हैं। तो उपयुक्त तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, विषाणु वृद्धि करता है। वायरस जो है वो वृद्धि करता है, किस में करता है? वो करता है जीवित कोशिका में वृद्धि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन इज, साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना जो बनता है वो बनता है साइकस से। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 इज, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति जो है किसने दी है? वो दी है लिनियस ने। नेक्स्ट इज, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है वो की थी ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो जिन पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 14 इज, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है वो होती है एक छड़ रूपी। क्वेश्चन नंबर 15 इज, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु। क्वेश्चन नंबर 16 इज, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक एक ऐसा रोग है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट इज, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है वो है एशरीशिया कोलाई। क्या है? एशरीशिया कोलाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इज, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु? तो सबसे छोटा जो जीव होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो रोग होता है वो है हैजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्न में से
किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो है वो खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसके कारण दूध जो है वो खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण जो रोग होता है वो है आपका कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 23 इज, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का विकास जो है वो किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 26 इज, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? तो शैवाल जो है वो स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो है वो होता है आपका मूंगफली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 इज, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं आचक। क्या बोलते हैं? आचक। क्वेश्चन नंबर 29 इज, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या पेचिस? तो चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो हमें प्राप्त होती है वो होती है लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया शैवाल से हमें आयोडीन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 31 इज, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो विषाणु की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इज, निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो विषाणु एक ऐसा वायरस है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इज, सार्स क्या है? संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं? तो सार्स जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल? तो किसके होता है? विषाणु के। क्वेश्चन नंबर 36 इज, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में जो मोजेक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 इज, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो है वो भी विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38 इज, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 इज, कैल्प प्राप्त होता है। तो कैल्प आपको किससे प्राप्त होता है? वो होता है समुद्री शैवालों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 इज, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 इज, अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर जो है वो आपको शैवाल से प्राप्त होता है। 42 इज, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 43 इज, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 इज,
सभी कवक सदैव होते हैं, कैसे होते हैं? वो होते हैं विविध पोषी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। नेक्स्ट इज गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक कॉप्रोफिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉप्रोफिल्स। नेक्स्ट इज निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है? कवक में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन जो है वो कहलाते हैं सेक्सिकॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 इज जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो लोग हैं वो इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इज मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि है वो परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। किससे होती है? परमेलिया लाइकेन से। तो ये थे आपके बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।